मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया था, जिसके बाद अब स्कूल की मनमानी और वसूली पर बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अवैध वसूली करने वाले स्कूल्स को मिट्टी में मिला देने का बयान दिया है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने इसे लेकर बीजेपी के विधायक से खास बातचीत भी की है। किताब में मनमानी करने, हर साल किताब बदलने का मामला काफी गरमाया हुआ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स को मोटी रकम चुकानी पड़ती है और हर साल बच्चों को पढ़ाने के लिए उन पर काफी परेशानी, समस्या का जिस तरह से उनका पूरा बजट गड़बड़ाता है। और अब हमारे साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, जिनके क्षेत्र में काफी प्राइवेट स्कूल हैं। मगर ये बताइए, जिस तरह से मनमानी हो रही है सरकार में, सरकार कहती है पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त की बात होती है, मगर जिस तरह से ये पूरी वसूली हो रही है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान। अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, तो इस पे अब आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, याद रखिए कि पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पे अटेंशन नहीं दिया था। पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए पिछले विधानसभा में कानून पास किया था। हम लोगों ने पास किया था, विधायकों ने, जिसमें एक 10% का कैप डाल दिया गया था कि 10% से ज्यादा फीस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं, एकेडमिक ईयर में नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन जब ये कानून पास हो गया तो अब अन्य लूप होल्स यूज करके, बैकडोर्स यूज करके लोग स्कूल्स जो है, कुछ स्कूल्स अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी बच्चे का फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट के ऊपर कितना आ रहा है, वो तो टोटलिटी में कैलकुलेट किया जाएगा। ये नहीं किया सकता कि फीस का माना जाएगा और किताबों का नहीं माना जाएगा, क्योंकि जाना तो उसी जेब से, पेरेंट की जेब से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है उस स्कूल में क्या है एक एकेडमिक ईयर में, इसको लेने की जरूरत है, न कि केवल फीस तक उसको सीमित रखना है। तभी पेरेंट्स के साथ और अभिभावकों के साथ न्याय हो पाएगा कि वन टाइम एडमिशन फीस के नाम पे, किताबों के नाम पे, किताब में कोई अटैचमेंट लगा दिया, उसका पैसा अलग से ले लिया। बड़ी बात ये होती है कि जो चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर चेंज करा, पूरी बुक सेम है, फिर वो अगले साल चेंज कर दे, इस तरह से वसूली हो रही है। हाँ, तो इसके लिए भी मतलब कि बार बार बुक्स चेंज करने ना चेंज किया जाए। इसको भी देखिए, कुछ चीजें तो अपडेट होती हैं, करिकुलम्स में अपडेट होती है, लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए, पैथोलॉजिकल नहीं होना चाहिए कि हर बार किताबें बदली जा रही, इससे पुरानी किताबों को कोई यूज ना कर पाए। मैं मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी से इस मामले को उठाऊंगा और लैब के नाम पे, किताबों के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, वो पैसा भी इस कैप के अंडर में आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे भी निर्देश दिए हैं कि जैसे कि कोई अगर करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी और तीसरी बार में उसका लाइसेंस रद्द होगा, तो वो कानून को भी किस तरह से लागू कराएं? जाहिर सी बात है, जब जो कानून बनाया इसीलिए जाता है, जब उसका उल्लंघन करेंगे स्कूल और एजुकेशन की जगह धन उगाही अगर उद्देश्य हो जाएगा, तो कुछ लोगों का उदाहरण बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। अब कुछ स्कूल मिट्टी में मिलाए जाएंगे अपने आप, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। देखिए, फिर एक बड़ा बयान है कि फिर से मिट्टी में मिलाने की बात हुई। अगर कुछ स्कूल अगर मनमानी करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें मिट्टी में मिलाने का योगी सरकार काम करेगी। फिलहाल अब देखना होगा इस पर कब तक किस तरह से रोक लगती है या फिर उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।